हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, डीके गोयल की बुक से चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो हम लोग ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर लेते हैं तो हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद हमको पता चलता है कि कोई एक ट्रांजैक्शन हम लोग भूल गए, कोई एक ट्रांजैक्शन या कुछ ट्रांजैक्शन हम शो करना भूल गए हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को हम कैसे एडजस्ट कराते हैं, ठीक है, उसकी कैसे एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, मतलब उसको कैसे हम करेक्ट करते हैं। जैसे क्लास 11 में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हम लोग एंट्री को रेक्टिफाई करते थे। उसी तरह यहाँ पर भी कि जो हम भूल चुके हैं उसको कैसे हम सही करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या लिखा हुआ है। A, B, C and D are partners in a firm। अब इनका रेशियो है, इन चारों पार्टनर्स का रेशियो है 2:2:3:3। After the accounts of the year had been closed, it was found that interest on drawings at the rate 6% per annum has not been taken into consideration। साफ साफ लिखा है after the accounts had been closed, मतलब accounts close होने के बाद it was found that, हमको पता चलता है कि जो interest on drawings है जिसका रेट है 6% पर एनम हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम दिखाना भूल गए, इसको हमने कंसीडर नहीं किया था। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर, अब देखिए ए की ड्राइंग्स दी हुई है 20,000, बी की ड्राइंग्स दी है 24,000, सी की ड्राइंग्स है 32,000 और डी की ड्राइंग्स है 44,000। तो यही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जिसका रेट है 6% पर एनम, हम दिखाना भूल गए थे, कंसीडर करना भूल गए। अब कह रहा है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। अब इसको कैसे शो करें? तो हमने आपको बताया था कि फिर से जा करके हम लोग, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, तो अब हम लोग फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाया जाता है, तो फिर से हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते। बस यहाँ पे कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, हमने आपसे बोला था कि देखिए क्वेश्चन में बोला जाता है एंट्री पास करने के लिए। एंट्री तो आपको पास करना ही है, लेकिन इस एंट्री को पास करने से पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जो लास्ट वाला कॉलम होता है हमेशा टोटल का होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल का कॉलम बनाएंगे और फिर जितने पार्टनर्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे डी बनेगा, सी बनेगा, फिर बी रहेगा और फिर ए रहेगा, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए का अमाउंट, यहाँ हम लोग लिखेंगे बी का अमाउंट, यहाँ हम लोग सी का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ डी का अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, घटेगी मतलब डेबिट हो जाएगी। तो देखिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेट तो दिया हुआ है 6% पर एनम, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पार्टनर ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है कब किया। तो आपको पता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं रहता है कि पार्टनर्स किस डेट को, किस मंथ में वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो इस केस में हम लोग 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये आपको हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है कि ए ने या बी ने कब अमाउंट विड्रॉ किया है, अक्टूबर में विड्रॉ किया है कि दिसंबर में विड्रॉ किया है, अगर ये गिवन है, मान लीजिए कि ए ने 1 जैन को विड्रॉ किया है, तो अगर 1 जैन, जैन का मतलब जनवरी को विड्रॉ किया है, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जब कोई डेट नहीं गिवन रहती है तो वहां पे 6 मंथ का ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 6 मंथ्स का मतलब हाफ ईयर का। अब 20,000 का 6% आपको कैलकुलेट करना है। ए की ड्राइंग थी 20,000, तो 6 12 2 12 1200 आंसर आ रहा है। अब 1200 का आधा कर देंगे तो 600।
आधा क्यों किया? क्योंकि 6 मंथ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 32,000 का 6% कैलकुलेट करें। अगर हम 32,000 का 1000 का 6% कैलकुलेट करें तो यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आ गया 1920। अब 1920 का अगर हम आधा करते हैं, इसको मतलब 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 9 सा 18, 2 6 सा 12, 960 आंसर आ गया। बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी 960। 960 नहीं, सॉरी, ये तो सी का आ गया। हमने सी का पहले कैलकुलेट कर लिया 32,000 देख करके। बी का है 24,000। 24,000 का 6%, तो 240 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 1440। इसका हाफ कर देंगे तो 720 हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आता है, आप अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर यही आएगा 44,000 का 6%। ठीक है, ये आंसर आया। इसका आधा कर देंगे तो 1320। आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन चारों का टोटल करेंगे हम लोग। ये 1300 है, 13 और 7 होता है 20, 20 और 9 29, 29 6 35, 3500 एक 3600, ये बन रहा है 3600 टोटल आता है। अब देखिए, ये इंटरेस्ट ऑफ प्राइस हमने चार्ज किया है, चार्ज करने से बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, एक इनकम हो गई बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया? चार्ज किया। उस समय हम चार्ज नहीं कर पाए थे, आज हमने चार्ज कर दिया। अब जो भी बिजनेस को इनकम होती है, उस इनकम को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। पहले हमने इंटरेस्ट चार्ज किया अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम इसी इनकम को, ये जो 3600 की इनकम हुई है, इस इनकम को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 2:2:3:3। तो 3600 रुपीज डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:2:3:3। तो आप देख सकते हो 3 3 6 6 और 2 8 8 2 10। तो 3600 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 360। अब 360 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 720। यहाँ पे हम क्रेडिट लिख देते हैं क्योंकि हम क्रेडिट कर रहे हैं, इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी जब हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 720, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1080, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1080, और टोटल हो जाएगा 36। फिर आपको पता है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब डिफरेंस, मतलब हमने ए को दिया, नहीं ए से लिया, कितना लिया? 600 चार्ज किया एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन हमने 720 रुपीज दिया भी, तो मतलब दिया ज्यादा, तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 120 रुपीज। मतलब हमको देना कितना है? 120। ये क्रेडिट वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए डैश, 720 में से 720 माइनस करेंगे, डैश आ गया। मतलब जितना लिया हमने उतना ही दिया भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब माइनस करेंगे इन दोनों को, तो जब माइनस करेंगे तो 80 और 40 120 हो जाएगा। ठीक है, ये 960 है, ये 1080 है, मतलब 80 और 40 यानी 120, और डेबिट नहीं, क्रेडिट वाला पड़ा है। अगर क्रेडिट वाला पड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। अब इधर आते हैं डी पर, देखते हैं डी में क्या लिखा हुआ है? 1320 और 1080 माइनस करेंगे 0, 12 में से 8 माइनस किया 4, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, 240। बड़ा कौन है? ये यानी डेबिट, मतलब हमने इनसे चार्ज ज्यादा किया है। और यहाँ पे देखिए डैश। अब इसकी अकॉर्डिंग अगर हम एंट्री देंगे तो एंट्री पास हो रही है। डेबिट किसको कर रहे हैं? डी को। डी की कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, और ए और सी की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे, बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन करने के बाद एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ती है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। अब हम लोग यहाँ पे, हम तो रफ में एंट्री पास कर दे रहे हैं एज अ रफली दीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप फॉर्मेट बना करके एंट्री पास कीजिएगा।
D's capital account debit to A's capital account to B's capital account. ए की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं 120 से, बी की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं 120 से और डी की कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं 240 से। फिर इसके नीचे आप नरेशन भी लिखेंगे, ठीक है। नरेशन में ये लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर नॉट टेकन या हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। हम बता देंगे कि भैया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं किया था, हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ एडजस्टेड, अब हमने उसको एडजस्ट करा लिया। तो अब इस तरह नरेशन में लेते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? थैंक यू।